जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। माँ बगलामुखी पीठ, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश से आप माँ भगवती के दिव्य दर्शन कर पा रहे हो। और माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या इस दिव्य दरबार में अपनी वैभवशाली सत्ता के साथ विराजमान है। और इस दरबार से जिस भी भक्त को दीक्षा प्राप्त होती या फिर शिक्षा प्राप्त होती है, उसे वास्तव में ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। बड़े ही परम सौभाग्यशाली भक्त होते हैं जिन्हें इस दरबार से जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि मेरा जीवन, मेरी जो यात्रा है, निरंतर ईश्वर के ध्यान में, माँ भगवती के ध्यान में है। और जिस माँ के आप दर्शन कर रहे हो, यह बगलामुखी माँ नहीं है, मेरी माँ है। और मैं माँ जैसे ही माँ को मानता हूँ। मेरी कल्पना थी कि माँ भगवती ऐसे दिखती होगी, माँ भगवती का रूप ऐसा होगा। माँ भगवती सौम्य रूप में भी भक्तों को दर्शन देती हैं। वास्तव में माँ भगवती पीताम्बरा माई को मैंने सौम्य रूप में ही प्राप्त किया है। बार में कुछ भक्तों के अनुष्ठान होते रहते हैं और वे परम सौभाग्यशाली भक्त होते हैं जिन्हें माँ बगलामुखी माँ के इस धाम से जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। बहुत ही कम सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनका इस दिव्य दरबार से अनुष्ठान होता है। और माँ भगवती की मुझे भी यह प्रेरणा है कि मैं लाखों रुपए का त्याग कर दूंगा। पैसे वाले लोग अगर मुझे कहें कि सत्य और असत्य को जाने बिना मैं किसी का भी साथ दूँ, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं सत्य का पक्ष लेने वाला हूँ। मैंने ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोगों का त्याग किया है जिन्होंने मुझे पैसा दिखाने की कोशिश की है, जिन्होंने मुझे पैसे में खरीदने की कोशिश की है, जिन्होंने पैसा देकर मेरे स्वामित्व को खरीदने की कोशिश की है। मैंने ऐसे लोगों का त्याग कर दिया और सदैव मैं माँ भगवती के मार्ग पे चलती हुई सत्य के मार्ग पे रहूँगा। भले ही मैं वर्ष भर में एक ही पूजन करूँगा, एक ही अनुष्ठान करूँगा, लेकिन किसी अच्छे व्यक्ति का करूँगा, सत्य मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति का करूँगा। और माँ भगवती की कृपा से, माँ पीताम्बरा की कृपा से मुझे पैसों का मोह नहीं है, मुझे माँ का मोह है, क्योंकि मेरी माँ सदैव मेरे साथ होना चाहिए। मेरे साथ माँ है, माँ भगवती है। और मेरी इस यात्रा में 12 वर्षों से मुझे माँ का अपार आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। हाल ही में कुछ दिनों में एक बहन को मैंने दीक्षा प्रदान की और साथ ही माँ भगवती से प्रार्थना की कि मैया इसके जीवन में सुख शांति समृद्धि लाओ। और मैंने पूजन भी किया उनके लिए। और वास्तव में माँ भगवती ने इस बच्चे की प्रार्थना सुनी। माँ भगवती ने एक बार नहीं, कई बार चमत्कार दिखाए। उस बेटी का विश्वास तो ये कह रहा था कि उसका कोई अपना उससे दूर गया है तो पता नहीं पास आता कि नहीं आता, लेकिन माँ की कृपा से कई बार आया। और माँ भगवती ने इन 21 दिनों के इस सफ़र में अनेक दिव्य चमत्कार दिखाए, अनेक दिव्य रहस्य दिखाए। वही रहस्य आप सभी को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसी बेटी का एक ऑडियो मैं इस वीडियो के बाद ऐड करने वाला हूँ। आप उसे सुनकर समझ सकते हैं कि क्या अनुभूति होती है माँ के इस दरबार से जुड़कर, माँ भगवती पीताम्बरा माता जी के इस पीठ से जुड़कर। तो आप सभी सुनिए उनकी जुबानी, उनका अनुभव। नाम रमा है। मैं मोहाली से बिलॉन्ग करती हूँ। मैंने गुरुजी से अपनी कुछ समस्या के समाधान के लिए बगलामुखी की माता की अ, मंत्र की दीक्षा ली थी। उसमें मुझे 21 दिन का मंत्र जाप मैंने किया था। उसमें मुझे काफ़ी सारे अनुभव हुए थे, जिसके अंतर्गत मुझे काफ़ी सारे सपने भी आए थे, जो कि कुछ डरावने भी थे, कुछ बहुत अच्छे सपने भी आए थे। और गुरुजी के सहयोग से मैंने काफ़ी अपनी समस्या का समाधान जो है, जो मेरी ज़िंदगी में चल रहा था, उसका भी मैंने काफ़ी समाधान पाया। और माता के जाप से मेरा आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ा, जो कि मुझे अपनी समस्या के समाधान के लिए बहुत ज़रूरी था। और काफ़ी सारे बदलाव जो है माता रानी की कृपा से मेरे जीवन में आए। तो जो गुरुजी हैं जिला बैतूल मध्य प्रदेश से बगलामुखी माता जी के
दरबार में उनने काफ़ी सहायता की मेरी समस्या के समाधान के लिए। और माता रानी की कृपा सभी लोगों पे ऐसे ही बनी रहे। और अभी अनुष्ठान संपूर्ण होने वाला है और उससे पहले मुझे अपने जीवन में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिले। तो मैं माता बगलामुखी की जितनी महिमा बताई जाए उतनी कम है। और मैं गुरुजी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरी हर क्षण मदद की। और इन 21 दिनों की साधना में हमेशा उन्होंने कभी भी फ़ोन उठाने में या कभी भी एक आत्मसम्मान जो मेरा मतलब बिल्कुल मेरी प्रॉब्लम की वजह से आत्मविश्वास जो मेरा कम हो चुका था, उसे मेरे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, मंत्र जाप करने के लिए और हर चीज़ के लिए उन्होंने मुझे काफ़ी प्रोत्साहित किया। और हमेशा जब भी मैंने उनसे बात करना चाहा, उन्होंने फ़ोन पे मुझसे बात की और जो है मेरी समस्या को सुन के उसके काफ़ी सारे समाधान बताए। तो मैं गुरुजी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और माता रानी की कृपा सभी पे बनी रहे, ऐसी आशा रखती हूँ।